इस बार बच्चा चुप नहीं बैठेगा क्योंकि बहुत हद पार हो गया है इस बार। देखिए हो क्या रहा है यहाँ पे देखिए कोई बच्चा रॉ मार्क्स इसका सेक्शन 1 में 156 और सेक्शन 2 में इसका देखिए 179। अगर दोनों को ऐड करते हैं 156 और 179, 15 5 1 3 और 3 कितना हो रहा है 335 रॉ मार्क्स ला रहा है बच्चा। जब आंसर की आया होगा तो ये बच्चा एकदम नाच रहा होगा कि हमको तो इतना में कुछ भी मिल जाएगा, 335 में तो एमए तक में मिल सकता है। लेकिन होता क्या इसके साथ देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, सेक्शन 2 में इसका 2 नंबर मात्र बढ़ा और सेक्शन 1 में इसके साथ क्या हुआ, -9 नंबर घट गया। -9 मतलब ओवरऑल इसका 7 नंबर घट ही गया। जब इतना क्वेश्चन बेनिफिट टू ऑल मिल रहा है तो फिर नॉर्मलाइजेशन कितना ज़्यादा हो गया कि इसका ओवरऑल मार्क्स घट गया। अब हम बताते हैं कि यहाँ पे हुआ क्या है। देखिए ये जो भी हुआ है अच्छे अच्छे बच्चे के साथ और ज़्यादा लॉस हुआ है। अब मान के चलिए कि एक मैथ में इसका मान के चलिए कि इसका रीजनिंग में वैसे 90/90 था, यहाँ पे हम लाए नहीं, इसका रीजनिंग में कितना था 90 था, रीजनिंग में इसका ऑलरेडी 90 था। या मान लीजिए कोई बहुत अच्छा बच्चा है उसका रीजनिंग में ऑलरेडी 90 है, ठीक है। अब 3 क्वेश्चन रीजनिंग में रॉन्ग हो गया, रीजनिंग में 3 क्वेश्चन गलत कर दिया और इस 3 क्वेश्चन को बेनिफिट टू ऑल मिल गया। अब बताइए क्या रीजनिंग में 90 लाने वाले को कोई फ़ायदा मिलेगा? क्या रीजनिंग में अगर कोई बच्चा 87 लाया है क्या इसको फ़ायदा मिलेगा? क्या रीजनिंग में कोई बच्चा 82 लाया है, 2 क्वेश्चन गलत किया है, तो क्या इसको फ़ायदा मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, घंटा मिलेगा। लेकिन रीजनिंग में वही कोई बच्चा अगर 3 बेनिफिट मिल रहा है 3 क्वेश्चन का, मतलब 3 बेनिफिट के साथ ये इसको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा भी तो कितना मिलेगा, ऑलरेडी 82 मार्क्स है ना भाई इसका, तो ज़्यादा मैक्सिमम कितना जा सकता है, 90 जा सकता है ना, 90 से ज़्यादा थोड़ी जा सकता है। हाँ अगर इससे कम है, किसी का मान के चलिए 70 है 72 है, उसको तो अगर 3 क्वेश्चन का बेनिफिट मिला है तो 3 का कितना 9, कितना हो गया 9 2 11 के एक साथ है काट, इसको तो 81 मिल गया। अगर कोई बच्चा जिसका मान के चलिए कितना है 81 ही है ऑलरेडी, तो 81 पॉसिबल नहीं है लेकिन मान लेते हैं, तो 9 नंबर का बेनिफिट मिला तो ये भी 90 पे पहुँच गया, ये भी 90 पे है। तो बेनिफिट मिल किसको रहा है, कमज़ोर बच्चे को बेनिफिट वॉल में। तो जो अच्छे मार्क्स लाने वाले थे उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है और उनका मार्क्स ज़्यादा नहीं बढ़ा है। जिनका मार्क्स ऑलरेडी अच्छा था उसका ये सारा का सारा लॉस उसी को मिला है, कम नंबर वाले बच्चा आगे निकला है। और भी देखिए, और भी एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको। देखिए यहाँ 150 से सेक्शन 2 में इसका कितना हो गया, 150 से 148.74 हो गया, घट रहा है मार्क्स। और दिखाते हैं यहाँ पे तो कुछ ज़्यादा ही घट गया, 157 से सेक्शन 2 में भी 156 हो गया और सेक्शन 1 में भी 137 115 हो गया। 137 115 देख रहे हैं कितना घट रहा है, जबकि इतना ज़्यादा बेनिफिट टू ऑल मिला है उसके बावजूद भी इतना मार्क्स घट रहा है। किसके सिस्टम में प्रॉब्लम है, स्टूडेंट के? बिल्कुल नहीं। जब 335 बच्चा ला रहा है उससे ज़्यादा क्या लाएगा भाई। देखिए 142 123 हो गया, तो बहुत ज़्यादा अन्याय हुआ है बच्चे के साथ और ये सारा का सारा गलती एसएससी का ही है। क्योंकि इतना क्वेश्चन 9 क्वेश्चन चेंज, 10 क्वेश्चन चेंज, 19 क्वेश्चन 2 शिफ्ट में कैसे गलत हो सकता है? ढंग का क्वेश्चन ही बना सकता है। इस तरह का तो क्वेश्चन कम से कम बनाया कि इतना गलत ना हो। इतना कैसे गलत है, एसएससी के इतिहास में मुझे लग रहा है पहली बार हुआ होगा कि एक शिफ्ट में 10 क्वेश्चन रॉन्ग और सबको बेनिफिट ऑल मिला है। अगर ये सारा डाटा, ये तो अच्छा हुआ है कि आज आंसर की दे दिया है कोर्ट हियरिंग से पहले। अब कल कोर्ट में हियरिंग है, जब ये सारा डाटा पहुंचेगा, जब जज देखेगा कि कॉमा के कारण बेनिफिट ऑल दिया गया है, ये क्वेश्चन है ना वहाँ पे शायद 12.3 है और इसके जगह पे 12,3 दे दिया था, तो इसके कारण बेनिफिट ऑल, इतना तो कॉमन सेंस होगा ना कि यहाँ पे 12.3 ही होगा, कॉमा थोड़ी हो सकता है। अब कोई बच्चा इतना जनगणना पूरा A to Z सारा कुछ रट्टा लगा कर गया है, इतना मेहनत करके जीके पढ़ के गया है, वो 12.3 लगा कर आया है, अब वो तो खुश है कि मेरा सही है। और एक बच्चा है गोबर जो पढ़ कर ही नहीं गया है, जनगणना पढ़ा ही नहीं, उसको ये पता ही नहीं था, उसने ये बनाया ही नहीं, बनाया भी है तो इसका गलत है वो, या तो बनाया ही नहीं है। अब हुआ क्या, जो पढ़ा है उसका ऑलरेडी सही है तो उसको घंटा कुछ नहीं मिला, जो नहीं पढ़ा है उसको क्या मिला 3 नंबर का बेनिफिट, और जिसका गलत है उसको क्या मिला 4 नंबर का बेनिफिट, मतलब निगेटिव 1 था ऑलरेडी पहले। अब ये हुआ किसके कारण, ये कॉमा के कारण। किसकी गलती है, स्टूडेंट की, पढ़ने वाले की? बिल्कुल नहीं। तो जब ये सब जज सुनेगा तो मुझे नहीं लगता है कि जज अंधा होगा। इतने बड़े पद पे है तो कुछ ना कुछ मुझे लग रहा है कि इस बार बड़ा होगा,
देखिए जो भी हो क्या होता है, लेकिन कुछ ना कुछ इस बार बड़ा होने वाला है। और उम्मीद करते हैं कि इतना बड़ा, पता नहीं, इसमें तो मुझे लगता है कि एग्ज़ाम कैंसिल, हम क्या ही बोले यहाँ, क्योंकि बहुत सारे सिलेक्टेड बंदा भी देख रहे हैं, बहुत सारे और सब कुछ। लेकिन देखिए क्या होता है, मेरे कहने से तो कुछ वैसे भी होगा नहीं। तो जो भी होगा कल देखते हैं क्या होता है। कल शाम का इंतज़ार कीजिए जब कोर्ट का क्या होता है। एक दिन में तो वैसे भी सुनता नहीं है ना, ये तो चलते रहता है लंबा। देखिए फिलहाल रहने देते हैं, इतना ही।